जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। रोज हमारी निरंतर टेस्ट सीरीज होती है शाम को 6:30 बजे। ठीक है, तो रोज आप टेस्ट दें और पर्यावरण को स्ट्रांग बनाए। ठीक है, रीट एग्जाम वाले, टेट और सीटीटी एग्जाम वाले। आज का आपका जो पहला प्रश्न है कि जैविक घटक है, तो जैविक घटक कौन सा है? पादप है, मृदा है, वायु या फिर जल? तो जल्दी से कमेंट में उत्तर आना चाहिए आपका। जैविक घटक कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पादप। पादप जो है वो जैविक घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन का? वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस की मात्रा है वो कौन सी गैस की मात्रा है? प्रश्न क्रमांक 2। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अब आपको बताना है दोस्तों कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट में बताएंगे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन कितने परसेंट है नाइट्रोजन? तो जल्दी से कमेंट में लिखें। कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवीय कारक कौन सा नहीं है? पेड़ पौधे हैं, जंतु, चट्टान, सूक्ष्म जीव। जीवीय कारक कौन सा नहीं है? जल्दी से बताएं। प्रश्न क्रमांक 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चट्टान। पेड़ पौधे जीव हैं, जंतु भी हैं, सूक्ष्म जीव है, चट्टान जीवीय कारक नहीं है, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है, मेंढक टिड्डे को खा रहा है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा किस प्रकार से? उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र बताना है। रेगिस्तान है, वन है, समुद्र है या कृषि भूमि? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 5 का, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है? एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा समुद्र, यानी विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पर्यावरण संबंध एक खालिस्तान संकल्पना है, ऋणात्मक संकल्पना, धनात्मक संकल्पना, संज्ञानात्मक संकल्पना या फिर ये सभी? तो मानव पर्यावरण संबंध एक खालिस्तान संबंध है, संकल्पना है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। अगला देख लेते हैं। किसी खास श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, या फिर उनमें जड़ें होती हैं? तो आपका प्रश्न क्रमांक 7 है, किसी खास श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वे सूर्य प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है, तो कौन सा है? बाढ़ एवं सूखा, भूस्खलन, वनों में अग्नि दुर्घटना या फिर उपरोक्त सभी? पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका 4 है वो सही हो जाएगा। पर्यावरण के अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में सभी शामिल हैं, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, यानी 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये 4 प्रतियोगिता है। वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ग्रीन ओलंपियाड या फिर पर्यावरण दिवस समारोह? 4 विकल्प हैं पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ओलंपियाड, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन ओलंपियाड जो प्रतियोगिता है वो आयोजित की जाती है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3। अगला देख लेते हैं, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ह्यूमस निर्माण में उत्पादक हैं, अपघटक हैं, उपभोक्ता हैं या फिर सभी हैं? ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 10 का 4, ए सभी। ठीक है, ह्यूमस निर्माण में सहायक है तो उत्पादक भी हैं, अपघटक, उपभोक्ता सभी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? तो इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या समस्या नहीं है बताना है। जल का संरक्षण, जल का विनाश, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल्दी से बताएं। तो आपका प्रश्न क्रमांक 11 का बिल्कुल सही आंसर होगा जल का संरक्षण। ये पर्यावरण समस्या नहीं है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है तो कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 12, भूमि, धर्म, समुदाय या फिर परिवार। मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो उत्तर होगा दोस्तों धर्म, यानी विकल्प नंबर आपका 2 जो है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 का 2 धर्म। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है अनियमित, सीधा, उल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं? ऊर्जा का पिरामिड होता है, प्रश्न क्रमांक 13। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधा, सीधा यानी विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला देखते, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रश्न क्रमांक 14। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी 4 नंबर। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं सभी, पेड़ पौधे, रिश्ते नाते, मकान, सड़कें, सभी। ठीक है, अगला देखो, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? आपने पढ़ा है 50% भाग, 25, 10% या 5%। 4 में से एक का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 10%, यानी विकल्प नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या उपरोक्त सभी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का जो उदाहरण है वो वनों की कटाई भी है, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी, यानी 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, एक दिशीय, चक्रीय या फिर उभय दिशीय। खाद्य श्रृंखला में बताना है आपको, प्रश्न क्रमांक 17 है ना। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय, यानी विकल्प नंबर 2। और यहां पर अगर खाद्य जाल पूछा जाता तो खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो होता है बहुदिशीय। खाद्य जाल में बहुदिशीय, खाद्य श्रृंखला में एक दिशीय। ठीक है, अगला देख लेते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, वनस्पति, परमाणु ऊर्जा या फिर भोजन। तो परितंत्र में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है वो क्या माना जाता है? सूर्य का प्रकाश, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? मानव, वायुमंडल, सौरमंडल या फिर जलमंडल। पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वो आंसर होगा दोस्तों सौरमंडल, यानी 3 नंबर। सौरमंडल पर्यावरण का घटक नहीं माना जाता। ठीक है, अगला देखो, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? पवन, सूर्य, पौधे या फिर जानवर। जल्दी से बताएं, प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर।
और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चरम स्रोत क्या है, सूर्य। ठीक है, सूर्य आपका बिल्कुल सही होगा, विकल्प नंबर 2। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, फटाफट से, किसी का एक भी गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती? तो प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती तो कौन सी व्यवस्था नहीं होती? खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह, उष्णता, मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर। तो सीधी सी बात है कि प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती कौन? मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र, यानी 4 नंबर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, वर्षा और नमी में वृद्धि, उष्णता में कमी, या उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 22। वनों को काटने का परिणाम होता है, तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा में और नमी में वृद्धि, ये नहीं होता। उष्णता में कमी, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़। तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही होगा, वनों को काटने का परिणाम होता है, 1 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? चार्ल्स डार्विन का, ए फिटिंग का, लेमार्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए फिटिंग। ए फिटिंग यानी 2 नंबर क्या है? जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन है फिटिंग साहब का, 2 नंबर। अगला देखो, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, बताना है। भूमि के रूप, मृदा, वस्तुएं, या फिर खनिज। भौतिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है? 24 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वस्तुएं, यानी 3 नंबर। ठीक है, वस्तुएं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 का अगला देखो, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा, या उपरोक्त सभी। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? 25। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा नवनियतिवादी अवधारणा, यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो यहाँ पर 3 नंबर सही हो जाएगा। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है किस जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, जैविक तंत्र से, या भौतिक एवं जैविक तंत्र से। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ो। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, किस प्रकार से होती है? प्रश्न क्रमांक 26। तो भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। 75% से कम, 50% से अधिक, 50 से कम, या 100% से कम। 27 का आंसर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 50% से कम, 3 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर, ग्रिफिथ, टेलर, डेनिस, या फिर डार्विन। पर्यावरण निश्चयवाद की बताना है 28। तो पर्यावरण निश्चयवाद के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? कार्ल रिटर, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 का 1 नंबर। अगला देख लेते दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? स्वच्छता वर्ष, वन संरक्षण वर्ष, सतत विकास का वर्ष, या फिर मृदा संरक्षण वर्ष। वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया संयुक्त राष्ट्र ने? प्रश्न क्रमांक 29। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सतत विकास वर्ष, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सतत विकास वर्ष। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? लास्ट और सभी से बनना चाहिए, प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर है ना। इसको आपको कमेंट में बताना है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे जितने भी हमारे साथी हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये, तो सभी पर आने चाहिए और सभी लोग कमेंट में इसको बताना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से आप पूछ सकते हो।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शाम को 6:30 बजे रोज पर्यावरण की क्लास होती है और दोपहर 2:30 बजे होती है बाल विकास की स्पेशल क्लास। तो सभी क्लासों से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।